सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सत्य के बारे में ये जान लेना चाहिए कि जो सत्य है वो अनादि है, उसे हम मानव बदल नहीं सकते, उसकी चालना नहीं कर सकते और उसको अपने जैसा नहीं बना सकते। उसे हम इस मानव चेतना में नहीं जान सकते। उसके लिए एक सूक्ष्म चेतना चाहिए, जिसे कि हम आत्मिक चेतना कहते हैं, और उसी चेतना के द्वारा हम उस सत्य को जान सकते। आपके सामने आज मैं जो प्रस्ताव रखने वाली हूँ उसे आप एक खुले दिमाग से सुनिए, जैसा कि एक शास्त्रीय साइंटिस्ट इंसान सुनता है और जानना चाहता है, उसी प्रकार आप भी अपना दिमाग खुला रखें और बाद में जो मैंने आपके सामने धारणा या हाइपोथेसिस रख दिया है वो अगर सत्य हो और सत्य प्रमाणित हुई तो उसे अपनी ईमानदारी में आपको मान लेना चाहिए। एक तो महान सत्य यह है कि ये सृष्टि की चालना एक सूक्ष्म शक्ति कर रही है। इस सूक्ष्म शक्ति को परम चैतन्य कहते हैं। ये विश्वव्यापी है और हर अणु रेणु में भी कार्यान्वित है। हमारे भी जो कुछ भी स्वयं चालित ऑटोनॉमस संस्था के जो कुछ भी कार्य होते हैं वो भी इसी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा। ये जो आज आपके सामने पेड़ खड़े हुए हैं, जो भी जीवित कार्य हो रहा है वो भी इसी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा होता है। लेकिन हम अभी उस तल पे नहीं, उस स्थिति में नहीं है कि उस परम चैतन्य को अपने अंदर महसूस करें, उसे जानें। दूसरा सत्य अपने बारे में ये है कि हम ये शरीर, बुद्धि, अहंकार और भावनाएं आदि उपाधियां नहीं, किंतु हम आत्मा हैं। और ये बात भी सिद्ध हो सकती है कि हम आत्मा हैं। तीसरी बात एक महान सत्य है कि हमारे अंदर एक शक्ति ऐसी है जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे सेक्रम अंग्रेजी में कहते हैं, स्थित है। और ये शक्ति जब जागृत हो जाती है तो हमारा संबंध उस परम चैतन्य से प्रस्थापित करती है। उतना ही नहीं किंतु इसी से हमें आत्मदर्शन हो जाता है। इसके बाद हमारे अंदर एक नया तरह का आयाम, डायमेंशन तैयार हो जाता है, जो हमारे नस नसों में जाना जाता है। जो चीज नस नस में जानी जाती है वही ज्ञान है। बुद्धि से जानी हुई चीज ज्ञान नहीं है। इसलिए आपको पहले उस सूक्ष्म सृष्टि की पहचान होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप स्वयं जान लेंगे कि ये सृष्टि कितनी सुंदर है, कितनी प्रभावशाली है और इसका कार्य कितना सुंदर और अनुपम है। कुंडलिनी के जागरण के बारे में बहुत सारी आपने बातें सुनी होंगी और बहुत कुछ गलत सलत लोगों ने आधुनिक काल में, पुरातन काल में कुंडलिनी के विशेष में किसी ने भी ऐसी बातें नहीं लिखी कि कुंडलिनी के जागरण से मनुष्य को कोई तकलीफ होती है। लेकिन आजकल के आधुनिक काल में लोगों ने जिसके जो समझ में आया वो लिख दिया। वास्तविक
कुंडलिनी आपकी स्वयं, आपकी व्यष्टि की, आपकी व्यक्ति की, व्यक्ति रूप आपकी माँ, आपकी कुंडलिनी आप ही की है और वो आपकी माँ है जो आपको ये पुनर्जन्म देती है। जिस तरह से कोई टेप रिकॉर्ड में सब कुछ हम लोग टेप कर सकते हैं, उसी तरह से इस कुंडलिनी ने आपके बारे में सब कुछ अपने अंदर जान लिया है। इसके अंदर सब निहित है, उसको पूरी जानकारी है। और क्योंकि ये 3.5 कुंडलों में बैठी हुई है, इसलिए इसे कुंडल कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं। ये कुंडलिनी एक शक्ति है जो शुद्ध इच्छा की शक्ति है। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं वो अशुद्ध है। इकोनॉमिक्स का एक बड़ा भारी सार है कि कोई सी भी इच्छा पूर्णतया पूर्ण हो जाने पर भी मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि सर्वसाधारण इच्छाएं तृप्त होती नहीं। जैसे आज एक हमने चाहा कि हम एक कैमरा खरीद लें, कल चाहेंगे कि एक हारमोनियम खरीद लें, परसों चाहेंगे कि हम एक घर बना लें और फिर उसके बाद मोटर खरीद लें। इस तरह से हमारी इच्छाएं एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी होती जाएंगी और जिस चीज की हमने इच्छा की थी उसका आनंद ही नहीं आएगा। वो इच्छा एकदम से ही समझ लीजिए कि खत्म हो जाएगी और फिर एकदम दूसरी इच्छा है। इसलिए कुंडलिनी ये हमारे अंदर शुद्ध इच्छा की ही शक्ति है और ये शक्ति है। जब ये शक्ति ऊपर की ओर उठती है तो 6 चक्रों में गुजरती हुई 6ठे चक्र को, जो कि वास्तविक में 7वां चक्र है, क्योंकि पहले चक्र में तो कुंडलिनी जाती नहीं, क्योंकि ये चक्र कुंडलिनी से नीचे है। इसलिए 6 चक्रों से उठती हुई वो यहाँ पे ब्रह्मरंध्र को, जो कि हमारे बचपन में तालू के जैसा था, जैसे कि आपने स्निग्ध यहाँ पर हड्डी थी, उस जगह, जिसे कि अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट बोन एरिया कहते हैं, उसके थ्रू, उसके अंदर से ये इस तरह से बाहर निकल आती है कि जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र का छेदन हो। तब ये सूक्ष्म चीज आपको उस चारों तरफ फैली हुई सूक्ष्म शक्ति से एकाकारिता देती है। जैसे कि समझ लीजिए कि ये आज हमारे सामने माइक है, लेकिन अगर इसको हमने मेंस के साथ नहीं जोड़ा तो ये बिल्कुल बेकार है। इसी प्रकार मनुष्य भी उस परम शक्ति को प्राप्त किए बगैर सत्य को नहीं जान सकता। वो केवल सत्य को नहीं जान सकता। कोई सोचता है ये सत्य है, कोई सोचता है वो सत्य है, कोई सोचता है तीसरी बात सत्य है। किंतु अगर सत्य है तो केवल एक स्वयं होना चाहिए, उसमें कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। और अगर मतभेद है, इसका मतलब है वो सत्य नहीं है। वो सत्य के अनेक पहलू हैं जो अलग अलग ढंग से देखे जाते हैं। जैसे अंधे लोगों का किस्सा है, जो हाथी को देखने गए थे और उन्होंने अलग अलग अपनी धारणाएं बनाई। और इसीलिए कबीर दास ने कहा है, कैसे समझ आऊं सब जगह अंधा। मतलब ये है कि जब तक आपके अंदर आत्मा के दर्शन नहीं होते, जब तक आपके चित्त में आत्मा नहीं आते हैं, तब तक आपके अंदर आत्म प्रकाश नहीं आता और आप अंधेरे में ही टटोलते रहते हैं। इस वजह से ही हमारे सारे समाज में जो अनेक त्रुटियां हैं, अनेक संदेह हैं, अनेक भ्रांति हैं, वो इस वजह से है कि ये सारी जो कुछ भी समाज की धारणाएं बनाई है, ये मनुष्य ने बनाई है। जो अनेक अवतरण अपने देश में हुए, बड़े बड़े यहाँ पर ऋषि मुनि हो गए, इतना ही नहीं, यहाँ पर जो बड़े वली लोग हो गए, जिन्हें कहते हैं कि सूफी लोग हो गए। इसके अलावा आप जानते हैं कि कीर्तनकर आदि बहुत ऊंचे किस्म के यहाँ पर लोग इस देश में हुए, लेकिन उनकी बात किसी ने समझी नहीं। उसकी वजह यह थी कि वो लोग एक स्तर पे बात करते थे और बाकी के लोग दूसरे ही स्तर पे थे।
वो उनकी बात समझ नहीं पाते। इसलिए आवश्यक हमारे लिए है कि हम उस स्थिति को प्राप्त करें जहां हम इन लोगों को समझ सकें और इन लोगों के जैसे बने। इन लोगों के लिए जैसे बनने का मतलब यह है कि धर्म की धारणा हमारे अंदर हो। किसी भी संत साधुओं को ये नहीं बताना पड़ता था कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन आप किसी भी धर्म में विश्वास करें, नितांत विश्वास करें और माने कि यही धर्म सबसे अच्छा है, ऐसा ही सोच ले और दूसरों से झगड़े इस बात को लेकर। किंतु क्या आप ये कह सकते हैं कि जो एक धर्म को पालन करता है वो कोई भी पाप नहीं कर सकता? क्या उस पाप से वो वंचित है? कोई गलती नहीं करे, ऐसा आप कह नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि धर्म की भावना जो है वो सिर्फ आपके दिमागी जमा खर्च है, उसका आपके अंदर प्रवेश नहीं हुआ, वो आपके अंदर उसकी धारणा नहीं है। और जो सत्य के जानने वाले हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि हमारे हित के लिए यही है कि हम धर्म की धारणा अपने अंदर करें। किंतु ये करते वक्त एक सहज सरल तरीके से ही कुंडलिनी उठती है, क्योंकि ये एक जीवंत प्रक्रिया है। कोई सी भी जीवंत प्रक्रिया सहज होती है। जैसे इस पृथ्वी में अगर आप एक बीज छोड़ दें तो वो सहज में ही पनप जाता है, उसमें सहज में ही अंकुर आ जाते हैं। इसी प्रकार ये प्रक्रिया भी बिल्कुल सहज है और हर मनुष्य में ये कुंडलिनी बैठी हुई है। उसकी माँ उस इंतजार में, उस प्रतिष्ठा में बैठी हुई है कि उस वक्त जबकि मेरा बेटा ये चीज चाहेगा तब मैं, क्योंकि वह स्वयं प्रतिष्ठित है और वो नहीं चाहती किसी जबरदस्ती से, किसी और कारणों से वो आपके ऊपर कोई आक्रामक तरीके से आपको पुनर्जन्म दे। आपकी स्वतंत्रता को ही देखकर, जब आप अपनी स्वतंत्रता में ही कुंडलिनी का जागरण मांगेंगे तभी वो जागरूक हो सकती है, नहीं तो नहीं हो। और कोई भी इस मामले में जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन सर्वप्रथम कुंडलिनी जागरण से जो विशेष रूप से देखा गया है कि आपकी शारीरिक स्थिति ठीक हो जाए। इसका कारण यह है कि आपके जो चक्र है, ये जो सूक्ष्म चक्र है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी में भी है, आपके मस्तिष्क में भी है, ये पूरे प्लावित हो जाते। इन्हीं चक्रों के शक्ति के द्वारा हम जीवित हैं और उसी से हमारा सारा व्यवहार चल रहा है। किंतु जब हम इस शक्ति को अनायास बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तब ये चक्र क्षीण हो जाते हैं, इनकी शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं। इस तरह से हमारे अंदर बीमारियां आ जाती हैं। शारीरिक बीमारियों के लिए जब कुंडलिनी जागरण होता है तो मुझे तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि हठात एक रात में ही लोग किस प्रकार बहुत सारी दुर्भेद बीमारियां जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती, जिनका निवारण नहीं हो सकता, जिनको सर्टिफिकेट हो गया कि 1 महीने में आप मर जाएंगे, वो एकदम ठीक हो जाती है। क्योंकि ये हमारे भारत का धरोहर, हमारा हेरिटेज, ये हमारी चीज, और इसके लिए हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए सारे ऋषि मुनियों को जिन्होंने सहयोग ढूंढ निकाला। सहयोग आज तक एक मनुष्य के लिए ही होता है। जैसे कहीं आपने पढ़ा होगा कि जनक राजा के पास एक नचिकेता गया था जिसे उन्होंने आपको साक्षात्कार दिया था। किंतु आज ऐसा समय आ गया है कि सहयोग की ये स्थिति आ गई है कि आपको सामूहिक तरीके से जागृति हो सकती है। अभी जैसा बताया गया दिल्ली में इतने हजारों लोग आए थे कि दृष्टि जहाँ तक पहुंची थी लोग ही लोग थे, और न जाने उसमें से कम 95% लोगों को जागरूक था। अब उसमें से कितने लोग जमते हैं यह दूसरी बात, लेकिन जागृति हो इसमें कोई शक नहीं। और इस तरह की जागृति होने से शारीरिक, मानसिक, भौतिक और संसारिक भी हर तरह की व्यथाएं दूर हो जाती। इतना ही नहीं, लक्ष्मी का भी आप पर बहुत सारा आशीर्वाद आता है। ये सब बातें हम लोगों ने सुनी थी कि लक्ष्मी देवी है, सरस्वती देवी है, लेकिन उसका साक्षात हुआ नहीं। इसलिए हम लोगों का विश्वास ही उठ गया था, सोचते थे ये सब कैसे हो सकता है, ये सब सही बात नहीं है, कुछ झूठ नहीं। उसको सिद्ध करने का समय आ गया है, परमात्मा है कि नहीं इसे भी सिद्ध करने का आज समय आ गया।
आपको सुनकर खुशी होगी, सहयोग से अभी इस वक्त हम जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो पर्थ में 2 एड्स के तक बीमार ठीक हो। 2 डॉक्टरों को दिल्ली में एमडी की पदवी मिली है सहयोग। उन्होंने 2 विषयों में ही किया था, पर इससे अनेक विषयों में हम देख सकते हैं इससे कार्य हो सकता। अपना देश इतना गरीब है, अपने देश में इतनी व्यथाएं हैं, इन लोगों के पास पैसा नहीं कि वो अपनी बीमारियां ठीक करें, डॉक्टरों के बिल भरें। ऐसे लोगों के लिए सहयोग बहुत उपयुक्त है। जो रईस लोग हैं उनको आप डॉक्टरों के लिए छोड़ दीजिए, ये तो डॉक्टर लोग मुझे मारने को दो रहे। लेकिन जो इतने लोग हैं संसार में, उसमें से इस भारतवर्ष में कितने लोग दुखी हैं, उनके विचार से सहयोग का फैलाना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, इससे आपके खेती, एग्रीकल्चर पे, आपके पशुपालन पे, सब पे बहुत असर आता है। और एकदम से देखा गया है, जितना उसमें लोगों ने प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, कि ये सब चीजें द्विगुणित ही नहीं होती, कभी कभी 10 गुना चीजें इस तरह से देखी गई कि गेहूं बनाया गया तो गेहूं 10 गुना, चावल 10 गुना, इस तरह से आपकी खेती और आपके यहाँ के पशु भी ठीक हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक क्षेत्रों में इसका कार्य हो सकता है। सबसे तो बड़ी चीज यह है कि सहयोग से आपके अंदर शांति प्रस्थापित होती है। लोग बहुत शांति की बात करते हैं, शांति के बड़े बड़े प्रतिष्ठान बने हुए हैं, लेकिन मैं देखती हूँ जिन लोगों की शांति का नोबेल प्राइज भी मिला, इतने गर्व मिजाज, इतनी उनकी स्वभाव में अशांति होती है, लेकिन उनको नोबेल प्राइज मिल जाता है। न जाने क्यों? जिनके अंदर ही शांति नहीं, वो बाहर किस तरह से शांति प्रस्थापित करें। इसलिए अंदर की शांति प्रस्थापित होती है। दूसरा, आपके अंदर साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है। जैसे आप हर एक चीज को देखते ही रहते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं, मतलब आपके अंदर निर्विचार समाधि स्थापित हो जाती है, जो कि आप जानते होंगे हठ योग में पातंजल ने बताई हुई है। और उसके बाद आपके अंदर निर्विकल्प समाधि, समाधि माने अवेयरनेस, चेतना आपके अंदर आ जाएगी। उसके बाद एक जो बहुत बड़ी बात इसमें देखी जाती है कि आपके नस नस में एक नया आयाम, इसे सामूहिक चेतना कहते हैं, वो जागृत हो जाती है, जिसके अनुसंधान से आप जान सकते हैं कि दूसरे आदमी को कौन सी शिकायत है, दूसरों को कौन सी शिकायत है, और आपको कौन सी शिकायत है, आप में कौन सी तकलीफ है, दूसरों में कौन सी तकलीफ है, दूसरों में कौन सी त्रुटियां हैं और आप में कौन सी त्रुटियां हैं, और उसको ठीक करने का अगर आप सीखें, उसका तरीका, उसकी क्रिया आप अगर सीख लें, तो आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं और अपनी भी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप पैसा आदि कुछ नहीं दे सकते। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान भगवान के नाम पर पैसा लेता है तो वो आपका गुरु हो नहीं सकता, वो आपका नौकर। किसी को भी इस तरह से पैसे देना बहुत गलत है। परमात्मा को तो पैसा समझता ही नहीं, उनको क्या बैंक समझता है क्या? वो पैसा क्यों ले? और जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं, ऐसे मैंने यहाँ बहुत लोगों को देखा कि कहते हैं हम दीक्षित हैं, हम दीक्षित हैं, और सबकी हालत खराब, सब बीमार, इतनी हालत खराब, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को पैरालिसिस है, और कहते हैं हम दीक्षित हैं। तो मैंने कहा कि मैं एक माँ हूँ, और माँ के रिश्ते में मैं ये कहूँ कि आपके गुरु ने आपकी तबीयत तक ठीक नहीं रखी, तो ऐसे गुरुओं को रख के क्या फायदा? ऐसे गुरुओं का आचार डालना, उनको आप पैसा देते हैं, उनके आगे पीछे दौड़ते हैं, उनके दर्शन करते हैं, क्या फायदा? गुरु दर्शन के लिए नहीं होता है, दर्शन के लिए तो मंदिर बने हुए हैं। गुरु होता है ज्ञान और अनुभव के। अगर गुरु ने आपको ज्ञान और अनुभव नहीं दिया तो ऐसे गुरुओं को मानना भी हम लोगों की बड़ी भारी गलती है, और उसके परिणाम स्वरूप हम लोग बहुत तरीके से परेशान हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग पढ़ते हैं, धर्म के बारे में पढ़ते हैं, गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ करके आप परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि परमात्मा बुद्धि से परे। जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया उनके साथ तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब वो प्रश्न भी पूछते हैं मुझसे तो आधा घंटा वो प्रश्न पूछते हैं जैसे कोई लेक्चर ही दे रहा है। प्रश्न पूछने से या उसका उत्तर पाने से क्या कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा? इसकी तो कोई गारंटी नहीं।
कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे हित में है, हमारे उन्नति के लिए। उत्क्रांति में आज जो हम मनुष्य स्वरूप है, अमीबा से आज हम मनुष्य स्वरूप है, इससे ऊंची एक ही दशा है कि हम आत्म स्वरूप होना चाहिए। और जब तक हम वो आत्म स्वरूप रहते हैं, हमें चैन नहीं आता। इसलिए कृपया आज आप सबके सामने विनती है कि आप ज्यादा वाद विवाद न करते हुए कृपया अपनी कुंडलिनी को जागरण करें। इसके अलावा आपको अगर प्रश्न पूछना ही है, क्योंकि वो तो होता ही है। मैंने सुना कि कलकत्ते में बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं, सो कोई बात नहीं, मैं सबको जवाब दे सकती हूँ। तो आप ऐसे जो लोग हैं वो कृपया ये प्रश्न लिख करके दे दें। कल सवेरे, कल जब मैं यहाँ आऊंगी तो सबसे पहले इन प्रश्नों का उत्तर दें। लेकिन प्रश्न में किसी तरह का आक्रमण होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो संपत्ति है, आपका जो अपना है, वही हम देने आए, आपसे कुछ लेने नहीं आए। इसलिए आपका अपना देने में आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए। अगर हम कहें कि यहाँ पर एक हीरा रखा हुआ है जो आपको बेमौल मिल रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि इसका मूल्य ही कोई दे नहीं सकता, तो क्या आप प्रश्न पूछेंगे? आप फौरन दौड़ कर ले लेंगे। इसी प्रकार आपके अंदर भी एक बड़ा भारी हीरा चमक रहा है, उसे आत्मा कहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए प्रश्न करने की कौन सी बात है, मेरी समझ में नहीं आती। तो अगर आपको कोई ऐसे प्रश्न हो तो आप कृपया एक कागज पे लिख करके और यहाँ दे दीजिएगा, मैं सबका उत्तर दे दूंगा। और मैं सोचती हूँ कि आज उचित होगा कि हम कुंडलिनी का ही जागरण करें और देखें कितने लोग इससे पाते हैं, और जो लोग आज नहीं भी पाए वो कल पा लें। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो सहयोग में आया और उसने नहीं पाया। लेकिन लड़ने झगड़ने की इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जहाँ आप लड़ झगड़ के कुछ पा लें। न तो इसमें तर्क वितर्क से हो, ये आपके अंदर बसी हुई शक्ति है जो जागरूक हो रही है। इसलिए नम्रतापूर्वक इसे स्वीकार करें और प्राप्त करें अपनी शक्ति को, अपने स्वरूप को, जो अत्यंत गौरवान्वित, बहुत ऊंचा, दिव्य, ऐसा आपने अपने को अभी जाना नहीं, अपने को समझा नहीं, अभी तक आप मानते ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत बहुत ऊंची चीज है, क्योंकि आप मानव हैं, और मानव सबसे ऊंची चीज है उत्क्रांति में। उसे बस इतना ही प्राप्त करना। आज 40 देशों में सहयोग पनप रहा, और विशेषतः रशिया में बहुत जोर पकड़ गया। आपको आश्चर्य होगा, रशिया में कोई भी मुझे नहीं जानता था, लेकिन जब पहले लेनिनग्राड में मैं गई तो 2000 आदमी तो बाहर बैठे थे और 2000 हॉल में बैठे, और पता नहीं कहाँ से उन्होंने माँ शब्द किया था। सब माँ माँ कह रहे थे, मेरा तो एकदम जी बैठ गया कि 2000 आदमी बाहर बैठे। अंदर गई, भाषण हुआ, सब के सब एक साथ पार। क्या कमाल के लोग, कितने गहरे लोग हैं। उन्होंने कभी धर्म नहीं सुना, कभी देवी का नाम नहीं सुना, कभी उनको भगवान का नाम नहीं मालूम। ये कैसे पार? इतने शुद्ध तबीयत के लोग जो खोज रहे हैं अंदर से सत्य। उसके बाद बाहर आई तो 2000 लोग के बाहर बैठे। बड़ा दुख हुआ कि क्या करें। पहले माँ हमारा क्या है? मैंने कहा अच्छा तब तुम आओ, इसी प्रांगण में बैठ करके हम तुम्हें पार करें। दूसरे दिन वो अंदर के भी 2000, बाहर के 2000 सभा से, और इस तरह से लग गए। अभी भी मेरे पास खबर आ रही कि जल्दी आओ माँ, हम लोग सब भूखे बैठे, जल्दी आओ। कहाँ साइबेरिया तक सहयोग पहुंच गया, इतने जोरों में। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी हमें रिकॉग्नाइज कर लिया, मेडिकल में, एजुकेशन में, हर चीज में। और वहाँ के मिनिस्टर्स तक हमसे मिलने आते हैं और प्रोग्राम में आते हैं, सर्वसाधारण लोगों के साथ बैठ। उन लोगों में अहंकार बिल्कुल नहीं, अहंकार बिल्कुल नहीं। इसीलिए शायद इस तरह से ये कार्य हुआ है। आशा है यहाँ पर भी इसी प्रकार ये कार्य होगा। ये तो देवी का बड़ा भारी स्थान है, और कलकत्ते से तो मुझे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, क्योंकि यहाँ के लोग गहरे हैं। उस गहरे पर कोई बात छू लेंगे तो जान लेंगे कि वो कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा व्यक्ति। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। मैं आपको बताऊंगी कि इससे कौन से चक्र पकड़े जाते हैं और कौन सी बीमारियां होती। तो कृपया आपको पूरी तरह से अपने को क्षमा करें। दूसरी बात यह है कि आपको सबको क्षमा करनी, सबको क्षमा करनी। मैं तो यहाँ से कहूंगी कि अंग्रेजों को क्षमा कर दो, क्योंकि उन्होंने यहाँ 300 वर्ष अपने यहाँ राज किया। सबको यहाँ से वहां तक अब इतने अंग्रेज लोग सहयोगी हो गए कि वो वाकई क्षमा के योग्य है।
इसी प्रकार अनेक तरह की आपत्तियां आई, हर तरह के हम लोगों पे आतंक हुए और अन्याय हुए हैं। ये सब चीजों को एक साथ आप क्षमा करें। अब आप लोग कहेंगे कि माँ क्षमा करना बड़ा मुश्किल, मैं कोशिश करता हूँ क्षमा करने की, इसमें कोई कोशिश की बात ही नहीं, क्योंकि आप क्षमा करें या ना करें, कुछ नहीं करते। आप क्या करते हैं? आप जब क्षमा नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। एक मिथ्या बात है कि मैंने क्षमा नहीं की, किंतु जब आप क्षमा नहीं करते तो आप अपने दिमाग में वही चीज लेकर के रात दिन अपने ही को छलते हैं और अपने ही को सताते हैं। जो आदमी जिसने आपको दुख दिया, उसने इतना दुख नहीं दिया जितना आप अपने को हर समय दुख देते हैं जब आप उसे क्षमा नहीं। इसलिए एक साथ सबको क्षमा करते, सबको याद करने की जरूरत नहीं कि कौन किसने मुझे तकलीफ दी, किसने मुझे परेशान किया, किसने मुझे क्या कहा, कोई ऐसी जरूरत नहीं। सिर्फ एक साथ अपने मन से कहना है कि मैंने सबको एक साथ क्षमा किया। बस ये दो आपके ऊपर में शर्तें हैं। ये दो शर्तों के बाद में एक ही और बात कहनी है कि हमें प्रसन्न चित्त होना चाहिए, क्योंकि हम अब परमात्मा के साम्राज्य में जा रहे हैं, तो प्रसन्न चित्त होना चाहिए। और प्रसन्न चित्त होकर के और हमें बैठना चाहिए। सबके लिए एक माँ की विनती है, इस वक्त आप सब कुछ अपना दुख भूल जाए और एक प्रसन्न चित्त होकर के बैठे, अपने प्रति प्रसन्नता, और ये कार्य जरूर संपन्न हो। अब जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं उनसे विनती है कि दोनों पैर अलग अलग करें। कल मैं आपको नाड़ियों के बारे में बताऊंगी, जिससे आप जान जाएंगे कि कैसे लेफ्ट और राइट दो अपनी नाड़ियां हैं, ईरा और पिंगला नाड़ियां, और इसलिए ये दोनों अलग अलग नाड़ियां, इनका एक दूसरों से इसलिए संबंध नहीं है क्योंकि अभी कुंडलिनी का जागरण नहीं हुआ। तो लेफ्ट साइड जो है ये हमारी इच्छा शक्ति की नाड़ी है, और राइट साइड जो है क्रिया शक्ति की नाड़ी है। इसलिए दोनों पैर अलग अलग रखें, पर जो जमीन पे बैठे हैं तो उसको ये भूमि तो इतनी पवित्र भूमि है कि वही सारा काम कर लेगी, उनके लिए कोई प्रश्न नहीं। लेकिन सहजासन में बैठे, माने फैल के बैठे, आराम से फैल आराम से। इसका ये भी मतलब नहीं कि आप झुक जाएं या पीछे में बहुत तंग जाए, बीच में सर्वसाधारण तरीके से कैसे बैठते हैं इस तरह से आप बैठे, बिल्कुल सहज में। सहज का मतलब होता है, एक तो होता है सहज माने सह माने आपके साथ जन्मा हुआ योग का अधिकार, लेकिन सहज और जैसे कि हम सुलभ सहज तरीके से बैठे, इस तरह से। सबसे पहले आपको ये दिखा देंगे कि कौन से चक्र को हम किस तरह से छुएंगे और खुद ही अपने चक्रों को हम कैसे प्लावित करेंगे। और जो लोग पैर में जूते पहन के बैठे वो कृपया जूते उतार कर एक तरफ रखें, जूते एक तरफ रखें, और दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखें जो लोग कुर्सियों पर बैठे। अब लेफ्ट हैंड आप मेरी ओर, इसका मतलब ये है प्रतीक रूप से लेफ्ट हैंड का मतलब ये है आप आगे, लेफ्ट हैंड का मतलब ये है कि आप इस तरह से ये आप इच्छा कर रहे हैं कि आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, ये प्रतीक है। इसलिए सब लोग लेफ्ट हैंड मेरी ओर, सब लोग कृपया सब लोग ये कार्य करें, बहुत फायदे की चीज है और बहुत आनंद की चीज है। इसलिए कृपया सब लोग लेफ्ट हैंड में रखें। अब राइट हैंड से हम अपने चक्रों को प्लावित करेंगे। तो पहले राइट हैंड हम हृदय पे रखें कि हृदय में हमारा आत्मा का वास है, किंतु आत्मा का जो पीठ है वो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र में, इसे कि हम तालु कहते हैं, वहां पर। अब हमारा हाथ हम पहले हृदय पे, अब हम अपना हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें। सारा काम हम लेफ्ट हैंड साइड में करें, पेट के ऊपरी हिस्से में हम रखें, पेट के ऊपरी हिस्से में। अब ये जो चक्र है ये गुरु तत्व का चक्र, जो महान गुरु सदगुरु संसार में हो गए उन्होंने ये हमारे लिए चक्र बनाया हुआ है। जिस वक्त ये चक्र जागृत हो जाता है तो हम स्वयं अपने ही गुरु हो जाते हैं, इसलिए गुरु तत्व का चक्र। अब अपना हाथ पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें और जोर से दबाएं।
ये चक्र शुद्ध विद्या का है। शुद्ध विद्या का मतलब ये है कि जिससे हम परमात्मा का जो कुछ नियम है उसे अपने हाथ में जानते हैं। जैसे कि हाथ में जैसे चैतन्य लहरियां आ जाती हैं और आपके अंदर से चैतन्य बहना शुरू हो जाता है, तो आप उंगलियों पर जान सकते हैं कि कौन सा चक्र पकड़ा हुआ है। ये 5 उंगलियां 6 और 7, इस तरह से 7 चक्रों को आप समझ सकते हैं। और शुद्ध विद्या का मतलब ये है कि जिसमें आपके नस नस में इसकी अनुभूति आ जाती है। ये शुद्ध विद्या है। ये दिमाग से जानी हुई, बुद्धि से जानी हुई विद्या नहीं, किंतु हमारे नस नस में छाई हुई विद्या है जो प्रगल्भ हो जाती है, इसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। अब इसी राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाएं, लेफ्ट हैंड साइड, फिर से, और इस राइट हैंड को फिर आप हृदय पे रखें। अब इस राइट हैंड साइड, राइट हैंड आप उठा करके अपना कंधा और गर्दन इसके बीच में रखें और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें। आप सामने हो, गर्दन को राइट साइड में मोड़ें पूरी तरह से। ये चक्र तब पकड़ता है जब हम अपने को दोषी समझते हैं और अपने को सोचते हैं कि हम न्यून हैं, तब पकड़ता है। इसलिए गिटांडी जी के बहुत ही खतरनाक चक्र है। इससे स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो सकती है, इससे अंजाइना की बीमारी हो सकती है, अनेक बीमारियां हो सकती हैं। अब इस हाथ को आप उठा करके और अपने कपाल पर, बहुत से लोग माथा भी कहते हैं, रखें और दोनों तरफ से उसे दबाएं। अब गर्दन को नीचे लें और पूरी तरह से इसे जोर से दबाएं, दोनों साइड। यह आज्ञा का चक्र है, ये सबको क्षमा करने का चक्र है। अब इस हाथ को अपने सर के दूसरे हिस्से में लेना और यह आज्ञा का दूसरी पंक्ति है। इसमें आप अपना सर ऊपर की ओर उठाएं, उन्नत करें और बगैर अपनी गलतियां गिने बगैर और किसने हमें सताया ये जाने बगैर और सोचे बगैर आप एक साथ इतना ही कहें कि हे परम चैतन्य, हमसे कोई अगर गलती हो गई हो तो तुम हमें क्षमा कर दो। लेकिन इसमें आप कोई दोष अपने ऊपर न लें। अब इस हाथ को आप इस तरह से पूरा ताने के बाद हथेली के बराबर बीचों बीच जो जगह है, ये सहस्त्रार की जगह है, इसे आप अपने तालू पर, जो कि एक स्नेक थी अभी थी बचपन में, उसको रख करके सर को नीचे झुका लें, उंगलियों को पूरी तरह से बाहर की ओर खींच, इससे दबाव अच्छे से पड़े। और अब आप इस अपने सर की चमड़ी को, जिसे स्कैल्प कहते हैं, हाथ को नहीं, धीरे धीरे घड़ी के कांटे जैसे 7 बार घुमाएं, क्योंकि अपने लिपिक एरिया में सर में 7 चक्रों के पीठ है, इसलिए इसे आप 7 मरतबा घुमाएं। गर्दन झुका लें, आसान है। इतना ही बस करना है। अब आप लोगों को आंख बंद कर देनी है, चश्मे भी आप उतार लें, इससे दृष्टि भी ठीक हो जाती है। और इसलिए आप कृपया चश्मे वगैरह उतार लें। अगर आपके गले में कोई माला या गंदे दोरे या कोई इस तरह की चीज़ हो या जिससे तावीज़ वगैरह करते हैं, उसे निकाल लें। कमर में कोई चीज़ कस रही हो तो उसे आप हटा दें, और जिससे कि आप इस तरह से बैठें जिससे पूरी तरह से आप हल्के अब कृपया सब लोग आंख बंद कर लें, लेकिन जब तक मैं न कहूँ आप आंख न खोलें। कृपया सब लोग आंख बंद कर लें और अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर रखें, राइट हैंड अपने हृदय पे रखें। अब से सबसे पहले बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे आप 3 बार पूछें मन में
अपने मन में पूछे, जोर से नहीं। ये प्रश्न है, आप मुझे माँ कहें चाहे श्री माता जी कहें, जो भी आप ठीक समझे। माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल आप अपने अंदर 3 बार पूछें। ये बहुत जरूरी सवाल है। जैसे कंप्यूटर से पूछते हैं, ऐसा ही ये पूछना हुआ। अगर आप आत्मा है तो आप अपने गुरु भी हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में आप जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। अब अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखें और वहां दबाएं। यहाँ पर एक प्रश्न आप 3 बार मन में फिर से मुझे करें। माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ, क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? ये प्रश्न आप 3 बार अपने मन में पूछिए। अब आप ये जान लीजिए कि आपके ऊपर मैं जबरदस्ती शुद्ध विद्या ला नहीं सकती। इसे आपको अपने स्वतंत्रता में और गौरव में ही मांगना होगा। अब आप अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में दबाकर रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर। ये शुद्ध विद्या का चक्र है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। यहाँ पर 6 बार आप कहिए, श्री माता जी, मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। ऐसा आप 6 बार कहिए, श्री माता जी, आप कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। ये कहते ही साथ कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया, उसमें हलचल शुरू हो गई। आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। अंत में जब कुंडलिनी आपके ब्रह्मरंध्र को छेदेगी, तभी आपको चैतन्य की लहरियां ठंडी ठंडी अपने ही सर से आती हुई नजर आएगी। तो आप को जान लेना चाहिए कि अब कुंडलिनी का जागरण हो रहा है, तो अपने ऊपर के चक्रों को भी हमें अपने आत्मविश्वास के साथ गावित करना है। इसलिए अब राइट हैंड को उठा करके आप अपने पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें 10 मर्तबा, 10 बार आप कहें, श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, मैं अपना ही गुरु हूँ। इस तरह से आप 10 बार पूरा आत्मविश्वास के साथ। आपसे मैंने पहले ही बताया था कि सबसे बड़ा सत्य यह है कि आप आत्मा स्वरूप हैं। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि भावनाएं सब कुछ जो है ये उपाधियां हैं, और ये आत्मा ये ऊपर छाए हुए बादल जैसे। किंतु आप स्वयं शुद्ध आत्मा स्वरूप। तो अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मर्तबा आप कहें, हृदय के साथ कहें, श्री माता जी। 12 मर्तबा 12 बार आप कहें, श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
मैंने आपसे पहले ही कहा था वो आप अपने को क्षमा करें। ये परम चैतन्य ज्ञान और प्रेम का सागर है। ये आनंद और आशीर्वाद का सागर है, किंतु सबसे अधिक ये क्षमा का सागर है। और इसकी क्षमा शक्ति इतनी जोरदार है कि आप कोई भी भूल करें, गलती करें, वो इसे अपने में समा सकता है। इसलिए आप कृपया कम से कम अपना न्याय न करते हुए अपने को क्षमा करें। क्षमा और अपना हाथ अब कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है उस पर रखें, जहां तक पीछे तक जा सकता हो, और अपनी गर्दन को राइट में मोड़। ये चक्र जो है ये अपने को क्षमा करने का है। इसलिए आप 16 मरतबा कहें कि माँ मैंने कोई दोष नहीं किया, माँ मैं पापी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। इस तरह से आप 16 मरतबा कहें, श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ। 16 मरतबा आप कहें, गर्दन को मोड़ दें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, और अब अपने राइट हैंड को हाथ को अपने माथे पर, अपने कपाल पे रखना होगा और गर्दन को झुका लेना, दोनों तरफ से रख। और यहाँ पर पूर्ण हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चक्र बहुत ही संकीर्ण है, बहुत छोटा है, इसके अंदर से कुंडलिका निकलना मुश्किल है। इसलिए कृपया हृदय के साथ आप कहें, कितने बार की बात है, पूर्ण हृदय से कहें, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दी। पूर्ण हृदय से बात करें। अब इस राइट हैंड को आप सर के पीछे के हिस्से में रखें और उस पे सर उन्नत करके सर को झेल लीजिए, पूरी तरह से उन्नत करें। यहाँ पर आपको अपने समाधान के लिए से परम चैतन्य से क्षमा मांगनी है, किंतु आपने कोई गलती की हुई हो, दोष किए हो या कुछ किया हो, वो जोड़ने की जरूरत है। सिर्फ हृदय से इसलिए कहें कि हे परम चैतन्य, हमने अगर कोई गलती की हो तो क्षमा करें। अब अपनी हथेली को तान दें और इस हथेली का बराबर बीच का हिस्सा है, मध्य भाग को अपने तालू पर, जो कि बचपन में एक स्निग्ध सी लगी थी, उस पर रख करके और दबाए। अपनी उंगलियां बाहर की ओर और गर्दन को झुका और झुका करके और हाथ को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएं, जिससे कि आपके सर की जो
स्कैल्प है, अपनी जो चमड़ी है वो हिले, खूब जोर डाले, उंगलियां पीछे की ओर ले। और एक बात यहाँ कहनी है कि मैं आप पर कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, आपका मैं पूरी तरह से मान रखती हूँ आपकी स्वतंत्रता का, इसलिए आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा। इसलिए माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। तो हाथ घुमाते वक्त 7 मतलब आप कहें, इसलिए माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। उंगलियां बाहर की तरफ खींचे, उसके बगैर दबाव नहीं पड़ेगा। उंगलियां जरूर बहुत महत्वपूर्ण है। उंगलियां बाहर की तरफ खींचे और हथेली पूरी सर में रखें, तब दबाइए, तब होगा पूरी तरह से। अब आप लोग हाथ नीचे ले, धीरे धीरे आंखें खोलें, मेरी ओर देखिए। निर्विचारिता में आप देख सकते हैं मेरी ओर, दोनों हाथ इस तरह से करें। आप शंका नहीं करें, बिल्कुल शंका करने की जरूरत है। अब देखिए आप कि अपना राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड सर को झुका के और इसके ऊपर पकड़े, यहाँ नहीं, ऊपर पकड़े इस तरह से। और देखें कि आप ही के सर में से ठंडी हवा आ रही थी, आप ही को सर्टिफिकेट देना, ठंडी ठंडी हवा आएगी, कभी कभी गर्म भी आ सकती है, कोई बात नहीं, आप सर झुका के। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर और सर झुका के पूरी तरह से। देखिए ये आपके राइट हैंड में आ रही है ठंडी हवा, लेफ्ट हैंड मेरी ओर, राइट हैंड से देखिए, किसी किसी के बहुत दूर तक आती है ठंडी हवा है। अब राइट हैंड मेरी ओर और आप फिर लेफ्ट हैंड से देखिए, सर झुका के अच्छे से देखिए क्या आ रही है। अब दोनों हाथ ऊपर की ओर करके आकाश की ओर गर्दन पीछे मोड़ दें और एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या नहीं परमात्मा की प्रेम की शक्ति है? पूछिए, इसमें से कोई सा भी सवाल 3 मरतबा पूछा, 3 मरतबा पूछिए। अब हाथ पीछे, आप जिन लोगों के सर में से या हाथ से ठंडी हवा लगी हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। ऐसे सब लोग जिनके हाथ में और सर में ठंडी हवा लगी। अब देखिए कि शंका करने की बात है, बहुतों पे लगी भी पर वो शंका कर रहे हैं, शंका की बात है। आपको मेरा आने का